ओ माय गॉड, आज से पहले दुनिया इतने कंफ्यूजन में कभी नहीं रही। इस एक वायरस ने सारी दुनिया के वैज्ञानिक जातियों का मजाक बना के रख दिया। हम बहुत खुश होते हैं कि आज विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। मतलब हर एक फील्ड में जो हमने सोची भी नहीं थी, आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी हम नहीं सोच सकते थे वो आज है हमारे पास। कम्युनिकेशन के फील्ड में, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में, मतलब आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि वो चांद पर तो जा ही चुका है, साथ ही साथ वो अंतरिक्ष तक को भेजने की बात करता है। लेकिन ये साइंस की बहुत अच्छी बात है कि साइंस इतने आगे तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमको इस कोरोना वायरस के टाइम में देखने को मिल रहा है। 6 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक विज्ञान ये नहीं बता पाया कि इस कोरोना वायरस के फैलने का एक्चुअल कारण क्या है। तो भैया वैक्सीन तो बहुत दूर की बात है। आज आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लेकर आया हूँ, कुछ ऐसी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यार कुछ चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में या मीडिया के जरिए फैलाई जा रही है या झूठी बातें फैलाई जा रही है। मैं इस संदर्भ में वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है उसको ध्यान में रखकर आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, गौरपूर्वक। हर दिन इस वायरस को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, और हर नए नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ नए नए कंफ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं। अब जो नया एक्सपेरिमेंट सामने है, हाल ही में जो 2-3 दिन पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आज की तारीख है 20। आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बता रहा हूँ ये आई थिंक 16-17 तारीख को रिलीज हुआ था। मुझे नहीं पता वो कौन सा संगठन था जिन्होंने कौन सा वैज्ञानिकों का संगठन था जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिलीज किया है। तो वो लोग ये कह रहे हैं, बहुत प्रोमिनेंट है वो लोग, ऐसे नहीं कि कोई भी लोग हैं वो। उन्होंने ये कहा है कि इस वायरस के फैलने का एक नया कारण सामने आया, इस वायरस के फैलने की एक नई कैरेक्टरिस्टिक सामने आई, और वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जो वायरस है ये एयर में भी फैलता है, जिसे हम एरोजोल ट्रांसमिशन कहते हैं। एरोजोल ट्रांसमिशन बड़ा खतरनाक है, उनका ये कहना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा कि एरोजोल ट्रांसमिशन होता कैसे। देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो किसी रास्ते से गया, ठीक है, एंड हु वाज इन्फेक्टेड, हु वाज इंक्यूबेटेड एंड इन्फेक्टेड, मान के चलो कि वो इन्फेक्टेड था, उसको वायरस था, उसके बॉडी में था, ही वाज पॉजिटिव। अब अगर आप भी उसी रास्ते से जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, उसका टाइम उन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि इतने टाइम के पीरियड के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वायरस हो सकता है, तो आपको भी इस वायरस के होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। वांट टू से कि हर दिन कोई नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। दूसरा कंफ्यूजन मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको कोई और नहीं बताएगा। आप WHO के बारे में जानते हैं, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसका काम क्या है, पूरे विश्व के लिए अगर कोई बीमारी हो रही है या किसी पर्टिकुलर देश में या पूरे विश्व के लिए इसका काम है कि भाई हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइंस जारी करना, सुरक्षा के लिए तमाम पुख्ता जानकारियां जुटाना, वो उस देश को देना कि वो आप क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स ले सकते हो। अब खुद WHO सबसे बड़ी गलती कर रहा है। दुनिया का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक संगठन है, उसने कई दफा इस संदर्भ में, मैं कोरोना वायरस के संदर्भ में कह रहा हूँ, कि उन्होंने WHO को ये चेतावनी दी कि आपने जो गाइडलाइंस जारी की है वो सही नहीं है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। लेकिन फिर भी WHO उनकी बात नहीं सुन रहा और वो अपनी गाइडलाइंस जबरदस्ती मनवा रहा है देशों से कि आप ये फॉलो करो, ये प्रिवेंटिव स्टेप है, जबकि वो वैज्ञानिक संगठन कह रहा है कि आपके गाइडलाइंस में बहुत सारी खामियां हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि WHO क्यों ये फॉलो नहीं कर रहा है। कई दफा तो ऐसा लगता है कि आपने ये खबर सुनी होगी कि WHO के अधिकारी और चाइना कहीं ना कहीं मिले हुए, जब वैज्ञानिक वार्न कर रहे हैं, इवन आफ्टर दैट वो अपनी गाइडलाइंस चेंज करने को तैयार नहीं है। और जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिक जगह से ये आर्टिकल पढ़ के आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तीसरा और सबसे टेरिबल कंफ्यूजन आप लोगों को बताऊं, आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े कंपनीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लेबोरेटरीज में काम कर रही हैं, और वो ये कह रही है बस रुकिए, बस 1 महीना और रुकिए, बस 2-4 दिन और रुकिए, हम लोग अब वैक्सीन लेकर आने वाले हैं। सुन रहे होंगे आप, ये टीवी में सुन रहे होंगे, न्यूज़पेपर में आप सुन रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए, मेरा उन लोगों से सवाल है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब वैज्ञानिक ही कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए, जब वो ही कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाए, जब वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं समझ पाए, इसकी जेनेटिक्स को डिकोड नहीं कर पाए, तो आपने वैक्सीन कैसे निकाल ली? सोचने वाली बात है। तीन के ट्रायल्स पे ट्रायल्स चले जा रहे हैं, मतलब क्लियर कुछ नहीं है लेकिन काम किए जा रहे हैं। वाव, अमेजिंग, नो डायरेक्शन बट वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। ये कंपनियां अपनी वैक्सीन लॉन्च करेंगी, सीधा ये आम लोगों के साथ, आम जनता के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगी, और ये एक अपराध है। और इनके अपराध को कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा है और ये किसी का भी मुंह बंद कर सकते हैं।
चौथा और सबसे भयानक कंफ्यूजन, मतलब इस कंफ्यूजन ने हद पार करके रख दी। कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस में अपने एक्सपेरिमेंट्स पूरे नहीं किए, आधे अधूरे प्रयोग करके वो लोगों में फैला दिए, जिसके कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स बता दिए। चलो ठीक है यार, हर किसी इंसान के अंदर इच्छा होती है कि भाई मेरा नाम हो, मुझे नेम एंड फेम मिले। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअली फायदा हो रहा है, ये झूठ भी एक्सेप्टेड है, लेकिन आपके उस एक झूठ के कारण, आपके उस एक आधे अधूरे निष्कर्ष के कारण कई लोगों की जिंदगी तबाह हो सकती है। ये सब कुछ इस दुनिया में हो रहा है। बहुत सारे झूठ हैं जो हमसे छुपाए जा रहे हैं, हम तक नहीं पहुंचाए जा रहे हैं, पर ये इस दुनिया में धड़ल्ले से चल रहा है। धड़ल्ले से लोग उस चीज को प्रयोग में लाते जा रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवाई के बारे में आपने सुना होगा, जो कि ट्रंप ने हमारे देश से मंगवाई थी, क्योंकि हमारा देश सबसे ज्यादा उस दवाई को प्रोड्यूस करता है, जिसका मलेरिया के ट्रीट करने के लिए यूज होता है, और साथ ही साथ हड्डियों के जो जोड़ होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए ये जो दवाई होती है यूज में की जाती है। लेकिन वैज्ञानिक कहते रहे कि ये दवाई बहुत घातक है, घातक है, घातक है, लेकिन फिर भी नहीं, दूसरे देश, इवन हमारे देश में भी ये यूज होता रहा। तो ये सारी चीजें सामने क्यों नहीं आने दी जा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चल क्या रहा है ये, मतलब कई दफा तो ऐसा लगता है ना कि ये सचमुच एक प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। इस वायरस का फैलना, ये सब कुछ होना, चाइना और इन दोनों के बीच में ये सब कुछ होना, आई थिंक अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। इंतजार कीजिए, समय सबसे बड़ा साथी है, वो जरूर सबके राज खोलेगा।